पराग जी जयपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अभी तक तो मन को बार बार खींच खींच कर वापस मंत्र में लाने का प्रयास चल रहा है और कभी कभी व्यक्ति वस्तु स्थान में गुरु इष्ट को देखने का असफल प्रयास होता है। गुरुदेव, ये खींचतान बहुत विचलित कर रही है मन की इस दशा के ये चलता है, ये महाभारत चलेगा ये महाभारत चलेगा। वो 18 दिन में खत्म हुआ था, ये 18 वर्ष में भी खत्म होना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी दुर्वासनाएं पुष्ट है, बहुत जन्मों से। अब हमको उसको नष्ट करने का अवसर मिला है तो हम प्रयासरत है, लेकिन सफलता भगवान की कृपा के आश्रित है। प्रयास हम करते रहे, हारे ना। बहुत बड़ा युद्ध है यार, हम लोग तो पूरा जीवन हो गया ना। मतलब आपके तो और भी कार्य हैं, हमारे तो केवल एक ही कार्य था, भजन। तो हमने देखा है ये बहुत बड़ा युद्ध है, कभी कभी रो पड़ता है हृदय। हाँ, नहीं अब रोना आ जाएगा, आगे चलते रहो, अब नाम जप करते रहो, आगे आ जाएगा, रोना आ जाएगा। जब आप हारेंगे तो हारा पुरुष रोता है, हारे को हरिनाम, जो यहाँ हार गया वही जीत जाता है, भगवान फिर उसे जिता देते हैं। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी है ना, बॉल का ऐसे मारता है ना तो नीचे जाता है ना, वो नीचे नहीं जाता है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थपाक मारी, जो ही नीचे गया सो ही मारा, ऐसे वो गोल पे पहुंच गया पहुंच गया ना। तो ऐसे ही जो भगवान का शरणागत है, तो लगा कि नीचे गिरा, लेकिन नीचे नहीं गिरा, भगवान ने मारा उससे ऊपर, जो नीचे गिरते गिरते कि वो लक्ष्य पे पहुंच गया, वो गोल पे पहुंच गया। इसलिए हमें हारना तो पड़ेगा एक बार, क्योंकि अहंकार नष्ट होगा। जब मैं थक जाऊंगा ये सब करते करते, तब रोना आ जाएगा कि प्रभु मैं हार गया हूं। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबई, जब प्रभु पेरक बरजय। हे प्रभु, आप ही इस मन की डोरी हाथ में लिए हुए हो, आप रोक दो। हमने तो हर उपाय करके देख लिया, ये नहीं रुक रहा नाथ, ये बार बार गंदे विषयों में जाता है। प्रभु आप रोक लो, आप बचा लो मुझे विषयों से। तो फिर भगवान की कृपा हुई। वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। जिसकी लवलेस कृपा मात्र से मंदमति तुलसीदास परम विश्राम को प्राप्त हो गया, ऐसे प्रभु के समान कोई नहीं है, अद्वितीय है प्रभु। तो हम ये जो लड़ रहे हैं अपने मन से, ये प्रभु देख रहे हैं, और इसी बात का हमें इनाम मिलेगा कि प्रभु हम पर रीझ करके जिता देंगे हमको। नहीं, मन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ये मतलब जब तक श्वास रहेगी तब तक ये युद्ध चलता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और इस राह में कोई साथी नहीं मिलता, कोई साथी नहीं है इस राह में, कोई साथी नहीं। चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। यार तुम्हारा कोई साथी नहीं मिलेगा सत्य में चलने पर। साथी केवल एक परमात्मा ही होगा, और तुम्हारी अनुभूतियां होंगी, तब चल। अच्छे आदमी का कोई साथ नहीं देता, बुरे आदमी के दसियों मित्र होते हैं, लेकिन अच्छे आदमी के मित्र नहीं होते। इसलिए अच्छे आदमी बनो और भगवान को अपना दोस्त बनाओ, और ये युद्ध जारी रखो। बार बार मन को हटाकर विषयों से भगवान में लगाओ, इसका इनाम मिलेगा तुम्हें। एक एक सेकंड का हिसाब देते हैं भगवान। ये जो आप जल रहे हो, आप लड़ रहे हो मन से, इसका इनाम मिलेगा। आप निहाल हो जाओगे, आप आनंद मगन हो जाओगे। जितना भजन कर लिया इतने में ही मगन हो जाओगे। चिंता मत करो, ये व्यर्थ नहीं जा रहा। ये आपकी लड़ाई, आपका भजन, आपकी भगवान के प्रति जो चेष्टा है,
एक एक सेकंड की लिखी जा रही, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पक्का समझ लो, हमारी बात पर विश्वास रखो और लड़ते रहो, जीत जाओगे। महाराज जी, ये सब साधकों का ही प्रश्न है जो आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो महाराज जी, इस यात्रा में जैसे इनिशियल जो प्रारंभ हुई तो जलन बहुत ज्यादा होती है, तो इसके क्रम में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। हाँ, और धीरे धीरे पता लगता है क्या महाराज जी, इसका सोपान क्या है महाराज जी? जैसे मन कह रहा है कि हम ये विषय भोगे, बहुत जोर से कह रहा है, अब वो इतना कह रहा है कि अब भजन की तरफ लग ही नहीं रहा, केवल वो विषय भोग की तरफ रहे। अब हमको उसे विषय भोग नहीं देना। राधा 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 वो पागल सा बना देगा कि अब वो चाहिए ही, मतलब जिसने रोका उसकी बात कह रहा हूं। अब शांत हो गया, अब जब दोबारा आएगा तो 90% आएगा, जब तिबारा आएगा तो 80% आएगा, और 10% में आके रुक जाता है। और अगर 50% पे फिर से इसको वो संयोग बैठा दिया तो फिर बढ़ जाएगा, फिर 100% हो जाएगा। अच्छा, ये क्रम चलता रहेगा महाराज जी, ऊपर नीचे वाला, तो इसलिए संयोग ही ना होने पाए। हाँ, देवर्षि नारद जी ने कहा है, साधना करने पर ये तरंग की तरह हो जाता है, समुद्र तरंग की तरह हो जाता है। और अगर संयोग मिला तो तरंग समुद्र बन जाती है। जैसे चिंगारी है ना, तो ज्वाला चिंगारी रूप में आ गई, लेकिन अगर उसे घास फूस मिल गया तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। जब तक श्वास है तब तक युद्ध जारी है, कि कभी भी किसी भी स्थिति में अपने को सिद्ध मानकर अब कोई छूट न दे दे, नहीं तो गिर जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों को माया ने भ्रष्ट कर दिया। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। इसलिए सदैव सावधान होकर भजन मार्ग में आगे बढ़ते जाना चाहिए। फिर से एक क्लियर पूछ रहा हूँ, क्या 10% से फिर 100 हो जाता? इसीलिए कहता हूं कि घटते घटते आता है और 10% में रुक जाता है, और वो 10% तब समाप्त होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है फिर काम खत्म हो जाता है। फिर तो जैसे भुने हुए चने में आप चाहे जितना दाना वो पानी खाद लगाओ, अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे संत के जो भगवत प्राप्त हैं उनके हृदय में काम आदि दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते हैं जिसके काम नहीं है, अहंकार नहीं है, दम्भ नहीं है, ऐसे संतों के मैं अधीन होता हूँ। तात निरंतर बस में ताके, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। ये बहुत बड़ा अनंत जन्मों से भटकाव मिटाने का हमें अवसर मिला है। ये लड़ाई लड़ रहे हो ना, आपकी लिफ्ट चल रही है, आप फ्लोर पर फ्लोर लांघते चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपकी आध्यात्मिक भूमिका बढ़ रही है। आपको लगेगा मैं वही हूं, जैसे लिफ्ट में खड़ा हुआ लग रहा है कि मैं वही हूं, लेकिन कई फ्लोर क्रॉस कर गए, अध्यात्म के कई फ्लोर क्रॉस कर गए। इसलिए चुपचाप लड़ते रहो, अहंकार मत करना। हारना है, हारना है। अंदर से जब हार जाओगे ना, जब अंदर से हार जाता है साधक, तो एक ही बात आती है, रोना। अब वो रोना विरह बन जाता है, वही भगवान के मिलन का हेतु हो जाता है। जब करते करते भजन करते करते और देख रहे वही विषय, वही गंदगी, वही, वो तो हार जाता है, रोता है, हे प्रभु अब क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कैसे निपटे। वही कृपा उसको संभाल लेती है, आसपास से कृपा घेर लेती है, कवच कर लेती है और उसको निकाल देती है। जब तक साधना का अहंकार रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब साधना का भी अहंकार मिट जाता है, अपना अस्तित्व मिट जाता है, तब भगवत साक्षात्कार होता है। कृपा, बिल्कुल बिल्कुल कृपा ही है, ये भगवान की हेतु की कृपा है, ये छोटी मोटी बात नहीं। आप लड़ते रहिए और सब साधकों से विनय है, हारिएगा मत। प्रभाकर जी कर्नाटक से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अज्ञानतावश किसी का भरोसा तोड़ दिया है, जिस कारण मुझे बहुत ग्लानि है। मैं अब उस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। आगे से किसी को विश्वासघात मत करना और नाम जप करो। आगे से लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई हमारे धर्म विरुद्ध विश्वास, तो हम उसको तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना है। धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए।
ऐसे विश्वासों को तोड़ ही देना चाहिए। ऐसा कुछ विश्वास है क्या? नहीं है। हाँ, तो बस फिर धर्मात्मा पुरुष धर्म में विश्वास रखता है, धर्म में आस्था रखता है। धर्म में जैसे तो कोई भाग कर तुम्हारे समीप आया है, अब उसकी प्राण रक्षा करनी है, ऐसे नहीं हो सकता कि तुम छुपे और हम तुम्हें बता दें। नहीं, क्योंकि तुम भाग के हमारी शरण में आए हो, तुम विश्वास किए हो, अब तुम्हारा विश्वासघात नहीं होने देंगे हम। ऐसी बातें धर्म में होती हैं। धर्म विरुद्ध आचरणों में विश्वास नहीं, धर्म में विश्वासघात अगर हो गया है तो भगवान से प्रार्थना करो आगे से विश्वासघात न करना और नाम जप करो। पांडुरंग जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर जीव में ईश्वर के दर्शन की ऐसी कोई प्रक्रिया है जो जीवन भर याद रहे? प्रतिकूल व्यक्ति को जवाब देते समय ये भावना गायब सी हो जाती है महाराज जी। भजन नहीं है, मूल चीज भजन है। जितना भजन करोगे, नाम जप करोगे, उतने अध्यात्म बल आएगा, उतने मन पवित्र होगा। पवित्र मन से सब में भगवान को देखा जाता है। स्वभाव और कार्य ये अज्ञानी जीव देखता है और कारण तत्व को विवेकी पुरुष देखता है। उसका स्वभाव मलिन है, क्रिया मलिन है, लेकिन पावर तो परमात्मा है ना। जैसे ठंडा और गर्म दोनों बिजली का ही स्वरूप है। ठंडा एसी में कर रहा है, फ्रिज में कर रहा है, लेकिन हीटर में, गीजर में वही गर्म कर रहा है। तो क्रिया एक ठंडी है, शीतल, और एक गर्म है, लेकिन बिजली दोनों में समान है ना। बिजली तो एक ही ना। तो एक अच्छा व्यवहार करता है, शीतल व्यवहार करता है, और एक क्रूर व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, ताप देता है, हृदय जलता है उसकी बात से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से। लेकिन दोनों में पावर तो एक ही है ना। यदि हम पावर परमात्मा को देखते हैं तो फिर क्रियाओं को देखते नहीं हैं। क्रिया और स्वभाव को देखने वाला परमात्मा को नहीं देख सकता, और परमात्मा को देखने वाला क्रिया और स्वभाव को नहीं देखता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है। कहाँ विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और कहाँ चांडाल, और कहाँ गाय और कहाँ कुत्ता, कहाँ हाथी, लेकिन सब में एक ही जो परमात्मा को देखता है वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, वही महात्मा है, वही पंडित है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो क्रिया और स्वभाव को ना देखो। क्रिया स्वभाव देखोगे तो गाली दे रहा, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, गंदा आचरण कर रहा है, इसमें परमात्मा कैसे हो सकता है? लेकिन वो है, वही है, परमात्मा ही उसके अंदर है। क्रिया और स्वभाव देखोगे तो परमात्मा को नहीं देख पाओगे, और परमात्मा को देखोगे तो क्रिया और स्वभाव को नहीं देखना है। सब में प्रभु विराजमान है। जो पापी से पापी, पुण्यात्मा, महात्मा, दुरात्मा, सब में एक ही भगवान विराजमान है। सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो सब में वासुदेव भगवान को देखता है। सर्वत्र भगवान विराजमान है, ऐसा देखना बड़ा दुर्लभ विषय है। अनिल अग्रवाल जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृष्ण जी का अर्जुन कैसे बने? वैसे बने बनाए हैं हम तो, बस मान ले हम कौन है। हाँ, मान ले हम कृष्ण जी को अपना सर्वस्व। अर्जुन जी ने सर्वस्व माना था, सखा, गुरु, माता पिता, प्रिय, सब कुछ भगवान को माना था। तभी भगवान ने उनकी बागडोर संभाल ली। अगर आप सर्वस्व भगवान को अर्पित करके सब कुछ भगवान को अपना मान लें तो भगवान आपके जीवन की बागडोर संभाल रहे हैं, संभालते थे और संभालते रहेंगे। ये अनुभव आपको हो जाएगा। भगवान तो सबको संभाल रहे हैं,
सब पूरी सृष्टि उन्हीं की है, उन्हीं के पावर से है, उन्हीं की कृपा से सब हम पोषित है। पर हम दूसरों को अपना मानने के कारण, बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण ये देख नहीं पा रहे कि मेरा अविज्ञात सखा श्री कृष्ण हर समय हमको सहयोग दे रहा है, हर समय हमारी रक्षा कर रहा है। तो यदि हम उनको अपना मान लें और उनका भजन करने लगें तो हम हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ना। हाँ, खूब नाम जप करो। नाम जप करते हैं? हाँ। और खान पान ठीक रखो। ठीक रखते हैं खान पान? तो कैसे बन जाओगे कृष्ण सखा? शराब पीते हो? हाँ, ईमानदार आदमी हो। मांस भी खाते हो आप? तो पहला कदम बढ़ाओ, आज से छोड़ दो शराब। है? छोड़ दे। कहाँ बैठे हो पता है? होश में है? वृंदावन में बैठे हो, साधु सभा में बैठे हो, हाँ करके ना कर गए तो मतलब बहुत बड़ा दंड मिलेगा। आज से शराब तुम्हारी बंद, पक्का? हाँ ठीक है, चलो दोस्ती शुरू हुई आज से श्री कृष्ण दोस्ती का कदम आपने उठाया, असत आचरणों का त्याग किया और नाम जप करो। काउंटर है, एक ले लो, एक काउंटर ले लो और उससे नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो। कौन सा नाम प्रिय है? राधे राधे। हाँ, बस राधे राधे रटो, नाम जप करो, इसी से ठीक हो जाए। सुनीता अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मिलने की बार बार इच्छा होती है। मोबाइल में मिल लिया करो। मोबाइल के अब घर गृहस्थी के काम छोड़ के हफ्ता में भागोगी तो घर गृहस्थी वाले परेशान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? शायद यही है इनकी घर गृहस्थी। हाँ, तो इसलिए बार बार तो नहीं, पर महीना 2 महीना में कभी ऐसा अवसर मिले तो पति के साथ चली आए, दर्शन कर गई, चली गई। महीना 2 महीना में देखो, अर्जुन बनना चाहते तो आएंगे तो है ही है। पहले हमसे दोस्ती करो, फिर हमारे स्वामी से दोस्ती करो, तो धीरे धीरे गलत आचरण छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया बन जाएंगे। महीना 2 महीना में पति के साथ चली आया करो, दर्शन कर गए, चली गई। प्रेम रतरिया जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है कि स्थिर मन है ब्रह्म और अस्थिर मन है संसार। महाराज जी, अपने मन को पूर्ण रूप से कैसे स्थिर करें कि बाहर के शोर में भी एक शांति सी हमेशा मन में बनी रहे? बार बार भगवान के नाम का इसे स्मरण और दर्शन कराइए मन को। भगवान के नाम में ही इतनी सामर्थ्य है कि मन को स्थिर कर देगा। पर बहुत काल सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक यदि हम अभ्यास करें कि हमारा चित्त, हमारा मन बार बार नाम का दर्शन करे, जैसे राधा, बार बार राधा, और श्रवण करे राधा, उच्चारण करे राधा, तो इसको भागने का अवसर नहीं मिलेगा। जब हम दर्शन करते हैं और एक साथ श्रवण करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसे भागने का अवसर नहीं मिलता। यदि हम ऐसे जप करें तो बहुत जल्दी मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। समय लगेगा पर बहुत जल्दी स्थिर हो जाएगा। ऐसा अभ्यास करें, बार बार नाम भगवान का दर्शन करते हुए सुमिरन करना, सुनना और उसी में डूबना, तो धीरे धीरे मन को अच्छा लगने लगेगा। पहले तो मन के मलिनता जनित जो पाप वासनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं, वो भस्म होगी नाम जप के प्रभाव से। फिर धीरे धीरे रुचि पैदा होगी, फिर भाव प्रकट होगा, फिर स्थिर हो जाएगा। जहाँ भाव प्रकट हुआ तहाँ स्थिर हो जाता है। भगवत भाव में मन स्थिर हो जाता है, ब्रह्म भाव में मन स्थिर हो। पर ये लड़ाई है, ये एक युद्ध है, इसमें लड़ना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि 2-4-10 दिन में कब्जे में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सातु दीर्घ काल, लंबे समय तक अभ्यास कर। फिर तो कहा यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। उस स्थिति को प्राप्त होकर के यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है। भगवत रूप उसके नेत्रों में समा जाता है, प्रेम की विकलता में, आनंद की विकलता में रहता है।
अमृतो भवति, अमर हो जाता है, मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। तृप्तो भवति, कोई चाह नहीं रह जाती। वो निर्गुणो भवति, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए खूब नाम जप करो, बार बार जाते हुए मन को घसीट कर नाम में लगाओ, ऐसा अभ्यास करते रहो। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, यदि ऐसा अभ्यास कर लिए कि चित्त कहीं और गया ही नहीं, तो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयेत, चिंतन के प्रभाव से परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा।